बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे 1 साल तक इज्जत, दौलत, शोहरत, मोहब्बत, कारोबार और कामयाबियों का बड़ा तूफान। ये ज़ोडिएक साइन अपनी ज़िंदगी में देखेंगे। कौन से ज़ोडिएक साइन है, इसके हवाले से हम बात करेंगे। ओनली 4 डेज रिमेनिंग के हवाले से हम बात करेंगे। सिर्फ 4 दिन बाकी है। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अब अगर एरीज के हवाले से हम बात करें तो 30 जून 2024 से लेकर 30 जून 2025 ये पूरा 1 साल रहेगा, जिसमें शनि वक्री भी होने जा रहा है, मार्गी होने भी जा रहा है। वक्री होगा ये 30 जून 2024 से लेकर 14 नवंबर 2024 तक, और उसके बाद 14 नवंबर 2024 से ऑनवर्ड्स ये होगा मार्गे। वक्री होने के बाद ये आपको डबल घर के फायदे देगा। एरीज के डबल घरों के फायदे होंगे और उसके अलावा बहुत सारे हाउसेस इनके एक्टिवेट भी होंगे। साथ ही साथ इनका जब मार्ग होगा तो इन्हीं हाउसेस का डबल फायदे से भी ज्यादा फायदा, यानी कि कई गुना ज्यादा पावरफुल होकर शनि यानी सैटर्न आपको फायदा देता हुआ नजर आए। एरीज के लिए यानी बुर्ज अमल के लिए उनका 5वां घर एक्टिवेट होने जा रहा है। 5वां घर एक्टिवेट होना पूरे 1 साल तक, यानी कि 30 जून 2025 तक 5वें घर का एक्टिवेट होने का मतलब है औलाद का सुख। इस 1 साल के दौरान एरीज को मिलना, औलाद का सुख मिलना, इसके अलावा औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस में तेजी आना, औलाद का ट्रैक पे आना, गलत संगत में है या बुरी आदत में उससे बाहर आना। इसके अलावा आपके अक्लानी ताकतों का बढ़ना। अक्लानी ताकतों का मतलब है कि आपकी सोच समझ की ताकत में बढ़ना, आपके फैसले टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड होना, जिससे भरपूर फायदा अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में हासिल करते हुए एरीज नजर आएंगे। इसके अलावा इनके प्रेम प्यार के रिश्तों का अच्छा होना, यानी कि माजी में जो लड़ाई झगड़े थे, जो कॉन्फ्लिक्ट थे, जो ईगो क्लैशेस थे, जो ट्रस्ट इश्यूज थे, उसका रिजॉल्व होना, ऐसा भी इस 1 साल में इनको नजर आएगा। यानी कि इनके प्रेम प्यार के रिश्ते हो गए। फिर इनके एजुकेशन का हो गया, 5वां घर इनके एजुकेशन का घर है। 1 साल तक एजुकेशन के हवाले से, तालीम के हवाले से भरपूर खबरें सुनना, बड़ी बड़ी खुशखबरें सुनना एरीज के नसीब में है। यानी हर लिहाज से पैसा भी भरपूर आएगा। अच्छा पैसा तो आगे आएगा क्योंकि मजीद हाउसेस अभी हम बता रहे हैं, लेकिन 5वें घर के साथ साथ चौथे घर का भी 1 साल तक एक्टिवेट होना। चौथा घर यहाँ धन दौलत की तरफ लेके आता है। गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट का काम करते हैं, उससे भी भरपूर पैसा कमाते हुए नजर आएंगे। इनकी वालदा की सेहत 1 साल तक यानी कि 30 जून 2025 तक बेहतरीन रहते हुए इनको नजर आएगी। एरीज को पैसे का भी फायदा होगा, यानी गाड़ी बंगला, प्रॉपर्टी के हवाले से अच्छी खबरें सुनेंगे। कोई प्रॉपर्टी बेच के या खरीद के उससे भरपूर मुनाफा हासिल करना इनके लिए रहेगा इस 1 साल के अंदर। साथ ही साथ शनि की दृष्टि, शनि की नजर इनके 10वें घर पे पड़ेगी। 10वां घर इनके करियर का घर है और करियर का घर जो है वो काफी हद तक इनको फायदा देता हुआ नजर आएगा। इनके करियर में उछाल का आना, यानी कि इनके जॉब का लगना, अगर जॉबलेस है तो जॉब का लगेगा, बैरन मुल्क है अगर ओवरसीज है तो वहां जॉब का मिलना और अच्छे तगड़ी सैलरी के साथ जॉब का मिलना। इस 1 साल में जॉब के मसले हल होते नजर आएंगे और अपने जॉब के अंदर प्रमोशंस का होना, रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड से नवाजा जाना, बॉस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग का होना, सैलरी अलाउंसेस में इजाफा होना, हर लिहाज से बड़ी बड़ी खुशखबरियां उठाते हुए एरीज नजर आएंगे। इसके अलावा इस 1 साल तक एरीज का 8वें घर का एक्टिव होना। 8वां घर इनके बड़े तब्दीली, बड़े परिवर्तन का घर है, यानी कि बड़े बड़े चेंजेस अपनी लाइफ में देखेंगे। अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में, अपने प्रेम प्यार के रिश्तों में, अपने जॉब में, अपने कारोबार में, अपने ऑनलाइन बिजनेस में, हर लिहाज से बड़े बड़े चेंजेस नजर आएंगे। 8वां घर इनके अकल्ट साइंसेस का भी, तो एरीज को अकल्ट साइंसेस के हवाले से, यानी कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी या पामिस्ट्री अगर सीखते हैं तो उससे भरपूर पैसे कमाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हर लिहाज से ये घर आपके टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी का भी है। अगर आप मजहब से करीब नहीं होते तो फिर ये रिवर्स गियर पे जाएगा, यानी कि यहाँ पर फिर आपको टेंशन, डिप्रेशन भी रह सकता है अपने काम के हवाले से, अपने करियर के हवाले से, तो इससे थोड़ा सा मोहतात आपको रहना पड़ेगा। 8वां घर आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फील्ड में अगर आप हो तो उधर से भी भरपूर पैसा कमाना आपके लिए मुमकिन बनता नजर आएगा। ये पूरा 1 साल कुछ ऐसा रहेगा कि आपका स्टक मनी, आपका फंसा हुआ पैसा, किसी ने पैसे आपके फ्रॉड तो चले फिर भी पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन किसी ने पैसे लेके नहीं दिए, यानी कि कोई उधार लेके पैसे वापस नहीं कर रहा या किसी भी तरीके से जो है वो कोई पैसे आपको दे नहीं रहा, यानी आपका पार्टनर पैसे रिलीज नहीं करना, बैरन मुल्क से कोई ऑर्डर कंप्लीट किया वहां से पैसे नहीं आ रहे, किसी बिल्डर को पैसे दिए वहां से पैसे नहीं मिल रहे, तो आप कुछ ऐसे पैसे कमाते नजर आओगे इस 1 साल में कि ज्यादा पैसे कमाने की वजह से अपने माजी के तमाम लॉसेस को रिकवर करते नजर आओगे, या यूं कहना चाहिए कि फाइनेंशियल गेन्स करते हुए इस 1 साल के अंदर नजर आओगे। भरपूर पैसा कमाना एरीज को माला माल करेगा। इज्जत, शौहरत, दौलत और कामयाबियों का बड़ा तूफान एरीज देखेगा। इस 1 साल में भरपूर तरीके से तेजी से आगे बढ़ना इसके लिए मुमकिन बनेगा। अब अगर हम टॉरस के हवाले से बात करें, बुर्ज सौर के हवाले से बात करें, वृषभ राशि, इनके 10वें घर के अंदर ये सारी एक्टिविटी होगी, यानी कि शनि के 10वें घर में आना पूरे 1 साल तक। 10वां घर यानी करियर में भरपूर तरक्की का होना,
गवर्नमेंट जॉब का मिलना, जॉबलेस है तो उनको भी जॉब मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, सैलरी अलाउंसेस में इजाफा होना, बोनसेस का मिलना, हर लिहाज से तेज तरीन दौलत कमाना इनके लिए मुमकिन बनेगा। यानी रिकॉग्निशन का मिलना, अवार्ड रिवॉर्ड, इसके अलावा बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग का रहना, करियर्स के हवाले से बड़ी बड़ी खुशखबरियां टॉरियंस इस एक साल में 30 जून 2025 तक सुनते हुए नजर आएंगे। 10वें घर के अलावा 10वें घर में तो चूंकि शनि खुद मौजूद है, लेकिन आपको 9वें घर का फायदा यानी डबल घरों के फायदे होंगे। 9वें घर का फायदा यानी किस्मत के घर का फायदा, और किस्मत जिसकी मेहरबान हो जाए उसके लिए तो पूरी जिंदगी आसान हो जाती है। तो तमाम चीज़ें आपके लिए आसान होते हुए नजर आएंगी। जहाँ पैसा डालोगे वहाँ से अच्छा रिटर्न का आना, हाईएस्ट प्रॉफिट लेते हुए नजर आना, डेली इनकम डेली वेजेस में भरपूर इजाफा होना, ख्वाहिशात की तकमील होना, क्योंकि आपके 11th हाउस भी एक्टिवेट होगा, इन तमाम चीज़ों को भी एक्टिवेट कर देगा। वो भी एक दो नहीं, पूरे एक साल के लिए भरपूर तरीके से इन हाउसेस का फायदा आप देखोगे। और किस्मत जिसमें मेहरबान हो, जिसकी ख्वाहिशात पूरी हो जाए, उसको और क्या चाहिए। तो एक तो आपके 9th हाउस में एक्टिवेट हो रहा है। 9th हाउस का एक्टिवेट होने का मतलब है किस्मत पूरी तरह से पूरे साल आप पे मेहरबान रहेगी। और साथ में रिलीजियस एक्टिविटी का घर भी एक्टिव है, मीन्स मजहब से जुड़े रहोगे, किस्मत सही तरीके से काम करेगी आपकी। आप अपने फ्यूल, अपने टैंक को पूरा फुल कराते हैं, यानी कि अगर आप 500,000 का पेट्रोल डलवाते हैं लेकिन ऑयलिंग नहीं करवाते, ऑयल नहीं डलवाते, तो आपकी गाड़ी कुछ ही अरसे में जवाब दे देगी। तो ये जो ऑयलिंग है ये आपका मजहब है। आप अपने मजहब को पकड़ के रखते हो तो किस्मत आपकी चलती रहेगी, रवा रहेगी, धुआं नहीं छोड़ेगी या बिगड़ के बंद नहीं हो जाएगी। तो ये याद रखिएगा, किस्मत चलती रहेगी और भरपूर तरीके से आपका साथ देगी, लेकिन मजहब का तड़का उसको लगना टॉरियंस के लिए बड़ा जरूरी हो जाएगा। टॉरियंस के 12वें घर का एक्टिवेट होना, यानी कि 12वां घर उनके बैरनमुल्क के दौरे बनना, बैरनमुल्क जाकर अच्छा पैसा कमाना, जॉब करना, कारोबार करना, और बैरनमुल्क से जुड़ा कोई भी काम करते, चाहे आईटी सेक्टर से जुड़ा कोई काम करते हैं या ट्रेडिंग का कोई काम करते हैं, हर लिहाज से भरपूर पैसा कमाएंगे। फ्रीलांसर है, यूट्यूबर है, या प्रोडक्शन हाउस है, या कोई सॉफ्टवेयर हाउस में काम करते हैं, कॉल सेंटर में काम करते हैं, हर लिहाज से भरपूर पैसा टॉरियंस देखते हुए नजर आएंगे। जैसे हमने कहा, अपने इन्वेस्टमेंट पे हाईएस्ट प्रॉफिट लेते नजर आओगे, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम का मल्टीप्लाई होना, वहां से भरपूर पैसा कमाना, क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट या प्राइज बॉन्ड लॉटरी की इनामी रकम का लगना, ये भी भरपूर पैसा देता हुआ आपको जाएगा। अच्छा पैसा बनाते हुए इस एक साल में टॉरियंस नजर आएंगे। अब अगर हम जेमिनाई के हवाले से, बुर्ज जोहरा, मिथुन राशि के हवाले से बात करें, तो इनके 9th हाउस डायरेक्ट इनके 9th हाउस में आ रहा है। 9th हाउस में शनि का आना, वो भी आइंदा एक साल तक इसमें रहना, वो भी वक्री होने के बाद और मार्गी होने के बाद, यानी कि सुपर पावरफुल होने के बाद ये डबल हाउसेस के फायदे देगा। 4.5 महीने वक्री होकर भरपूर फायदे देगा, उसके बाद भी पूरे साल, यानी कि ये मार्गे होने के बाद डायरेक्ट पावर्स भी देगा। यानी पूरे एक साल तक शनि का फायदा उठाते हुए जेमिनाई नजर आएंगे। और सोने पे सुहागा 9th हाउस में आना, यानी किस्मत की देवी मेहरबान हो जाएगी, क्योंकि किस्मत के घर में ये रहेंगे। तो शनि का किस्मत के घर में रहना, और अपने ही घर में रहेंगे तो अपने घर में रहना, वो भी किस्मत के घर में, तो किस्मत को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि किस्मत भरपूर तरीके से साथ देते हुए नजर आएगी। मिट्टी में हाथ डालो तो सोना निकालना, ऐसा जेमिनाई इसके साथ होगा। एक साल कुछ भी नया प्लान करना है, शादी करना चाहते हो, बच्चों के हवाले से बच्चों की कंसीव करने के हवाले से कोई प्रोसेस करवाना चाहते हो, उसमें कामयाबी का मिलना, बैरनमुल्क जाके जॉब करना चाहते हो, कोई नया फैसला लेना चाहते हो, शादी ब्याह का कोई फैसला लेना चाहते हो, हर लिहाज से कामयाबियां आपके कदम चूमेगी। इज्जत, दौलत, शोहरत, कारोबार, मोहब्बत, हर तरह का कामयाबियों का तूफान आपकी जिंदगी में आने वाला है, और भरपूर एक साल तक आपको इसका फायदा मिलेगा। 9th हाउस के साथ आपका 8वां घर भी एक्टिव रहेगा। 8वां घर आपके परिवर्तन, आपके चेंजेस का घर है। बड़े बड़े चेंजेस अपनी लाइफ में देखोगे, बड़े बड़े परिवर्तन, या चेंजेस से मुराद है कि मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस, बड़े बड़े चेंजेस इस तरह एक साल में आपको नजर आएंगे। अपने तमाम मामलात को उरूज पे देखोगे, हर लिहाज से जॉब का मिलना और तगड़ी सैलरी के साथ मिलना, कारोबार का अच्छा चलना, कारोबार से अच्छा पैसा कमाना, ऑनलाइन बिजनेस का अच्छा चला, हर तरीके से पैसा आता आपको नजर आएगा। बगैर रुके तेज तरीन पैसा आप कमा पाओगे। मजहब का रुझान जरूरी है, आप मजहब से जुड़े रहोगे, क्योंकि 9th हाउस आपका एक्टिवेटेड है। जो 9th हाउस आपके मजहब का घर भी है, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी का घर भी है। तो अगर इसको एक्टिवेट नहीं किया तो फिर नुकसान हो जाएगा, फिर किस्मत का इंजन बैठ जाएगा और धुआं छोड़ेगा। किस्मत की गाड़ी धुआं छोड़ेगी, मीन्स किस्मत साथ नहीं देगी। तो ऑयलिंग की जरूरत है इसको भी। इसको चलाने के लिए आपको मजहब का तड़का देना पड़ेगा, और मजहब से जो रुझान रखना, आप जिस भी मजहब में उसके रिचुअल्स को फॉलो करना, नमाज की पाबंदी करना या मेडिटेशन करना, ये काफी हद तक फायदा देते हुए जेमिनाई को नजर आएगा। याद रखिएगा, आपका 12वां घर एक्टिव है। बैरनमुल्क के दौरे बनना, वहां जाके जॉब करना, कारोबार करना, कामयाब होना आपके नसीब में लिखा हुआ है। लेकिन वहाँ 12वां घर आपके खर्चों का घर भी है। जेमिनाई के खर्चे बढ़ना, और इन खर्चों की वजह से आपका 6ठा घर भी चूंकि एक्टिव है, तो यहाँ कर्जे लेना पड़ सकते हैं। अगर खर्चों पर काबू नहीं किया तो कर्जा लेना पड़ेगा। अगर काबू कर गए तो फिर आपके कर्जे नहीं लेने पड़ेंगे और कर्जे खत्म करते हुए नजर आएंगे। बीमारियों से बाहर आते हुए नजर आओगे। 6ठा घर बीमारियों का घर भी है। 6ठा घर आपके दुश्मनों का घर भी। आपके दुश्मन जो आपकी जॉब में, आपके कारोबार में, आपके घर में फसाद बर्पा किए हुए थे,
इन पर आपका कंट्रोल आना, इन पे कंट्रोल करते हुए या इनको दूर करते हुए, इनको दूर जाते हुए आप लोग देखोगे। अब हम बात करेंगे कैंसेरियंस की आवाज। कैंसेरियंस के 8वें घर में शनि का 1 साल तक रहना, वो भी वक्री और मार्गे दोनों तरीके से, यानी कि 30 जून 2000 अभी कुछ ही दिनों के बाद 30 जून से ये हो जाएंगे वक्री, यानी कि 14 नवंबर तक, मीन्स के 4.5 महीने तक, 137 दिनों तक ये वक्री रहेंगे। उसके बाद ये मार्गे हो जाएंगे, मीन्स पूरे साल इनका वक्री और मार्गे होना काफी हद तक कैंसेरियंस के लिए फायदेमंद रहेगा। वो भी 8वें घर में होना है। बड़े बड़े परिवर्तन, बड़े बड़े चेंजेस, मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस का घर रहेगा और मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस का होना, बड़ी बड़ी तब्दीलियों का देखना ऐसा आपके लिए मुमकिन बनता हुआ नजर आएगा। तो हर लिहाज से तरक्की करना, हर मामलात में तेजी का देखना ऐसा आपके लिए मुमकिन बनेगा। 8वां अगर आपके अकल्ट साइंसेस का घर भी है। अकल्ट साइंसेस से मुराद ये है कि आपके एस्ट्रोनॉमोलॉजी, जेमोलॉजी या पामिस्ट्री वगैरह सीख के उससे अच्छा पैसा बनाना भी आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। यानी हर लिहाज से बेहतरीन रिजल्ट का मिलना। 8वां अगर एक्टिव होता है तो मजहब से थोड़ा रुझान रखना पड़ता है। वजह ये कि ये टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और परेशानियों का घर है। अगर इसको एक्टिव नहीं करना इन चीज़ों को, तो मजहब का तड़का होना चाहिए। मेडिटेशन, रेगुलर प्रेयर्स, नमाज की पाबंदी, इससे आप बच सकोगे इन चीज़ों को एक्टिव करने से। और काफ़ी हद तक आपके जो पॉजिटिव चीज़ें वो एक्टिव होंगी, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशंस और आपके अकल्ट साइंसेज और आपके जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से अगर आप काम करते हैं उसमें भी भरपूर कामयाबी का मिलना या उससे अच्छा पैसा कमाना जो है वो कैंसेरियंस के लिए मुमकिन बनेगा। साथ ही साथ कैंसेरियंस का एक और फायदा भी होगा 8वें घर के साथ साथ, क्योंकि डबल हाउसेस का फायदा मिलेगा जब ये वक्री होगा शनि। तो कहने का मतलब कि आइंदा 4.5 महीने तक एक तो इनका जो है वो जिस घर में, यानी कि हम बात कर रहे हैं 7th हाउस का भी इनको फायदा मिलेगा। 8th हाउस में तो ऑलरेडी शनि बैठे, लेकिन 7वें घर का भी फायदा देंगे। नहीं, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का अच्छा होना, बेहतर होना, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना, घूमना फिरना, सैर सपाटा, 1 साल काफी बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में। कारोबार का भी घर माना जाता है 7वां घर, तो कारोबार का अच्छा चलना, आपका फैमिली बिजनेस है या आपका किसी तरह से अगर इंडिपेंडेंट बिजनेस है या आपके पार्टनरशिप का बिजनेस है, तीनों सूरतों में बेहतरीन तरीके से उसको उठते देखना, उससे अच्छा पैसा कमाना आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा आपके तीसरे घर का, 10वें घर का और भी एक्टिव होना। तीसरा घर आपके भाई बहनों का घर, यानी भाई बहनों के साथ कोई कारोबार करते हैं तो उसमें अच्छा मुनाफा कमाना। तीसरा घर आपके ऑनलाइन बिजनेस का घर, इसमें भरपूर मुनाफा, कोई भी ऑनलाइन काम करते हैं उसमें भरपूर मुनाफा कमाओगे। और तीसरा घर आपके शॉर्ट डिस्टेंस का घर, छोटे छोटे ट्रैवल करके सप्लाई का काम है, छोटे छोटे ट्रैवल करके एक बंदे को दूसरी जगह पहुंचाना या सामान को दूसरी जगह पहुंचाना या इस तरह का काम है, उसमें भरपूर पैसा कमाते नजर आएंगे। तीसरा, फिर हमने 7वां घर ऑलरेडी आपको बता दिया, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस और कारोबार बेहतरीन चलेंगे कैंसेरियंस के। और फिर 10वां घर, यानी कि आपके करियर के हवाले से अच्छी खबरें सुनोगे, करियर के हवाले से खुशखबरियों को सुनना, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग का होना, सैलरी अलाउंसेस, बोनसेस का मिलना, हर लिहाज से बड़ी बड़ी खुशखबरी अपने करियर के हवाले से भी सुनते हुए आप लोग नजर आओगे। साथ ही साथ कैंसेरियंस का 2nd हाउस का इस पूरे साल में एक्टिव होना। 2nd हाउस आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी का घर माना जाता है। इसमें भरपूर इजाफा होना, किराए के मकान से अपने घर में शिफ्ट होना इनको मतलब मुमकिन बनेगा इस 1 साल में। 30 जून 2025 तक अपने लिए कुछ अच्छा खरीद पाएंगे, जमीन खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, उसको बेच के अच्छा मुनाफा हासिल करना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। 2nd हाउस आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का, अगर इसमें अच्छा वक्त देखना, यानी कम्युनिकेशन से अच्छा पैसा कमाना, बोलचाल से भरपूर पैसा कमाते हुए भी कैंसेरियंस नजर आएंगे, उससे भरपूर पैसा कमाते हुए नजर आएंगे। इस पूरे 1 साल के अंदर जुपिटर आपकी ढैया की तोड़ का इलाज बनेगा, यानी ढैया ने जो परेशानियां की हुई है, ढैया की वजह से जॉब का बार बार चले जाना या पैसों का नुकसान होना, ये भी आपने देखा, ये सारी चीजें खत्म होते हुए नजर आएंगी और हर लिहाज से खुशहाल होते हुए अच्छा पैसा बनाते हुए नजर आओगे, तरक्की करते हुए नजर आओगे। यानी तेज तरीन तरक्की करना, अच्छा पैसा जमा कर पाना, सेविंग्स कर पाना, इन्वेस्टमेंट कर पाना आपके लिए मुमकिन रहेगा। हर लिहाज से आगे तरक्की करते हुए नजर आओगे और ढैया का जोर टूटता हुआ आपको नजर आएगा। जाती हुई ढैया भी आपको बहुत कुछ देते हुए जाएगी, शनि की और जुपिटर की नवाजिशात आप पे बनी रहेगी और हर लिहाज से खुशहाल होते हुए कैंसेरियंस भी नजर आएंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।